मज़र अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? क्या यूएन बेहतर फोरम होगा और उससे भी पहले क्या इंडिया इसका मुस्बत जवाब देगा इस बार? देखिए, आप जिस वक्त ये वाक़या हुआ था उसके अगले दिन मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान बिल्कुल ऑफ़र करनी चाहिए, हर तरह की इन्वेस्टिगेशन में जो भी सपोर्ट हम कर सकते हैं उस पर ऑफ़र करनी चाहिए। और अच्छा हुआ पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली। मेरा ख्याल है ज़ाहिर है इंडिया की तरफ से तो मुस्बत नहीं आएगा जवाब। इंडिया तो बिल्कुल पाकिस्तान को जब वो सस्पेक्ट समझ रहा है और सस्पेक्ट साबित करने में लगा हुआ है तो वो क्यों आपको वो करेगा। लेकिन वो अमेरिकन के थ्रू आ सकते हैं। पाकिस्तान यूएन के थ्रू, चाइना के थ्रू, ईरान के थ्रू, इन सारे ममालिक को इंगेज करके अपनी तरफ से ये कर सकता है कि हम हर तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं उसमें। और जिस लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन होगी वी आर रेडी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो पाकिस्तान को बिल्कुल मेरा ख्याल है आज उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने जाफ़र एक्सप्रेस वाली भी बात की, तो जाफ़र एक्सप्रेस पे भी जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है उसको शेयर करें दुनिया से, उसको बाकी ममालिक से शेयर करें। और उसमें अगर दूसरी इन्वॉल्वमेंट इंडिया की या फॉरेन हैंड नज़र आ रहा है तो और एविडेंसेस के साथ आप शेयर करें तो वो भी हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन इंडिया की तरफ से तो ज़ाहिर है इंडिया, आप इंडियन मीडिया को देखें तो उसने तो अभी जंग हुई नहीं है कि उसने एक जंगी माहौल पैदा कर दिया है। एक जंगी जुनून में मुब्तला इंडियन मीडिया किसी भी इस तरह की चीज़ों को कभी भी बैक नहीं करेगा, बल्कि इसको काउंटर करेगा, इसको रोकेगा। अपनी कंट्री के लिए, अपने मुल्क के अंदर जो है एक हिजानी कैफियत पैदा कर दी है इंडियन मीडिया ने, वो वाज़ेह नज़र आ रहा है। अगर आप देखें हिंदी चैनल्स को देखें, आप जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उसको देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्बत जवाब आएगा। लेकिन हमें जो दीगर ममालिक हैं और जिन ज़ाहिर है आज ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई है और सऊदीज़ भी इसमें हैं, चाइनीज़ भी हैं, तो हमें कम से कम उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके ये ज़रूर मैसेज देना चाहिए कि हम हर तरह की तहकीकात के लिए तैयार हैं। सर ये बताएं, डिमांड कर रहा है पाकिस्तान इंडिया से, राइट? इसका कोई पेशकश या कुछ नहीं होता, ताउन की पेशकश है। डू यू थिंक इस तरह की डिमांड के ऊपर क्या फोरम हो सकता है? या सबको देखिए ऑफ़र की जाती है कि हम हर तरह की तहकीकात के लिए, और लेकिन ज़ाहिर है एक इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगता पाकिस्तान, एक तो वही बात है कि इंडिया ने अपना एक जहन बना लिया है कि उसने पाकिस्तान को ही, अगर कहीं 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद ही आपने सस्पेक्ट कर दिया पाकिस्तान को, तो जाहिर है वो इस तरह की वो चीज़ नहीं करेंगे उसमें। और वो बहुत सी चीज़ें डिमांड, वो उधर से कोई डिमांड्स आ सकती हैं, वो थ्रू मुख्तलिफ चैनल्स आ सकती हैं, वो एकदम लश्कर तैयबा पे आ जाते हैं, वो जमात-उद-दावा पे आ जाते हैं, वो जैश मोहम्मद पे आ जाते हैं। तो वो ये कह सकते हैं कि जी हम जो है इन लोगों को, अभी तो उन्होंने बहुत ही अननोन सी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है जिसने, लेकिन उनका सारा फोकस साल से जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा रही है उसमें। तो और माजी में इस तरह की चीज़ें आ चुकी है कि जी हमें एक्सेस दिया जाए, ये सारी चीज़ें दी जाए। ये तो पाकिस्तान ऑफ़र कर सकता है, और जो जिन ममालिक से पाकिस्तान का राब्ता है, जिनका इंडिया से भी राब्ता है, उनके थ्रू पाकिस्तान ये ऑफ़र कर सकता है कि हम किसी भी गैर जानिबदार तहकीकात के लिए जो है वो तैयार हैं, और जो भी हमारे बिहाफ पे जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी उसके लिए हम तैयार हैं। आसिफ, आप कहिएगा, ये जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं या ताउन की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसा फोरम हो सकता है या कौन से ऐसे ममालिक हो सकते हैं जो दरमियान में अगर फैसिलिटेट करें तो कुछ ना कुछ नतीजा मिल सकता है, एटलीस्ट बिठा सकते हैं एक साथ। ऑल्सो आपको क्या लगता है, क्या इस बार भारत इस मुतालबे का जवाब देगा या फिर करेंगे तो और कुछ बड़ा खुल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि भारत की जानिब से इस हवाले से कोई मुस्बत जवाब जो है हमारी ऑफ़र का कोई दिया जाए। और अगर इसको प्रोब करना हो तो ये कोई मुश्किल नहीं है, और बेशुमार फोरम है जिनका भी जिक्र भी हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा भी है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन के माहिरीन पे मुश्तमिल कोई एक जॉइंट कोई इन्वेस्टिगेशन कोई टीम भी बन सकती है। लेकिन मसला ये है कि इंडिया इस तरफ कभी भी नहीं आएगा, और उसको सूट करता है
कि यकतरफ़ा तौर पे पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करे और आए दिन नए से नए इल्ज़ामात लगाए और जो हम उसे आए दिन ऑफ़र्स दे रहे हैं। मुझे एक बात पे आज बड़ा जो है वो रंज है कि जब हमारे पास जाफ़र एक्सप्रेस के अंदर भारत के हवाले से ठोस सबूत मौजूद हैं जिनका जिक्र आज भी किया गया, इससे पहले भी किया गया, और फिर ये भी बताया जाता है कि जो हमलावर थे वो भारत से जो हिदायत ले रहे थे, उनको कहा जा रहा था कि आप तस्वीरें बना के भेजें। जो हमलावर थे उनको ये डिमांड्स की जा रही थी। तो मैं ये बात बतौर पाकिस्तानी शहरी पूछने में हक बजानिब हूँ कि हमने ये मामला इतनी शिद्दत के साथ क्यों नहीं उठाया जिस शिद्दत से आज भारत पहलगाम वाक़े को लेके जा रहा है। क्या हमारे लोगों का खून किसी दूसरे मुल्क के लोगों से कम है? हमारी जो आर्मी के लोगों को उसके अंदर निशाना बनाया गया, हमारे जो सिविलियन लोगों को उसके अंदर निशाना बनाया गया, तो हमने इतनी शिद्दत से इस मामले को पूरी दुनिया में क्यों नहीं उठाया? हमें अभी भी चाहिए कि हम वो वीडियोस रिलीज़ करें, हम वो ऑडियोज़ रिलीज़ करें, हम उसको पूरी दुनिया में दें। जो इंडिया के अंदर जो सियासी माहौल है उसमें मोदी के जो राइवल्स हैं उन जमातों को ऑफिशियली यहाँ से हम भेजें कि ये देखें कि एक जंगी माहौल पैदा करके और किस तरीके से आपके मोदी साहब जो हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए खित्ते के अंदर किस किस्म की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं और पड़ोसियों के साथ वो क्या कर रहे हैं। आज आप देखें कि जिस तरीके से उन्होंने दरिया झेलम में पानी छोड़ा और पूरे कश्मीर के अंदर जिस तरह की एक सूरत हाल पैदा हुई है, जिस तरह का माहौल पैदा है कि 22,000 क्यूसेक का पानी जो है वो मुजफ्फराबाद शहर के अंदर से गुजर रहा है। लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं सैलाब आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डूब जाएंगे उन्होंने, और हर तरह की वो हमारे साथ इंडिया जो है वो महाजराई जो है वो और हमें चैलेंज भी कर रहा है कि हम जो है वो दहशत गर्दों और उनके हमला आवरों, उनके मास्टर माइंड्स खुद से हमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उनको ऐसा सबक देंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें डिफेंसिव से निकल के थोड़ी सी एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी चाहिए। पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है, ये इसके सबूत हैं, और अगर ये किया जाएगा तो हम भी पूरी ताकत के साथ जो है इसका जवाब देंगे और पूरी दुनिया के सामने देंगे। छुप के कोई अटैक हम नहीं करेंगे। और पाकिस्तानियों की जो जिंदगियां हैं, पाकिस्तानियों का जो खून है वो किसी दूसरे मुल्क के किसी शहरी से कम कीमती नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह खुला मुदाखलत होती है, हमारे पास सबूत भी हैं, तो हमें बताया जाए कि वो कौन सा अमर है जो हमें माने करता है कि हम इसको पूरी दुनिया को ना दें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये सारे सबूत जो हैं इनको रिलीज करना चाहिए, इनको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर लेके जाना चाहिए और भारत को एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम फोरम्स के ऊपर जाना चाहिए, ताकि जो एक उन्होंने हमारे खिलाफ एक पॉलिसी बनाई हुई है बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी सबूत के, अगर हमारे पास सबूत भी हैं तो हम ये पॉलिसी क्यों इख्तियार नहीं करते। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अब डिफेंस के बजाय थोड़ा ऑफेंसिव होना पड़ेगा इस मामले को लेके। इन सारी चीज़ों को जो भारत के सबूत हमारे पास मौजूद हैं उनको सामने लाना चाहिए, इंडियन जो लोग हैं उनको दिखाना चाहिए, वहाँ पे जो दूसरी जमातें हैं उनको दिखाना चाहिए, और अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर बिलखसूस इसको हमें लेके जाना चाहिए। ठीक है।